गाइस, दिस इज़ म्यूजिक एकेपी और आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने जिम्मेवार गाना कैसे बनाया था। पूरी उसकी प्रोजेक्ट फाइल दिखाएंगे। तो चलते हैं सीधे अपने डा की तरफ। लेट्स गो। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है हमारा जिम्मेवार का। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने ये पूरा का पूरा गाना जो है बनाया था और किस तरीके से पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन हुई थी और कैसे ये पूरा का पूरा गाना गया था। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक पियानो से। ये हमारी जो है वो लीड मेलोडी है और ये कैसे बनाई है हम आपको दिखाते हैं। पूरी की पूरी मेलोडी जो हमने ये बनाई है वो कैसे बनी हुई थी। हम मेरा एक काम रहता है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग मेलोडी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स को जिनकी सिमिलर सी साउंड होती है उनको मिक्सअप करके एक साउंड बनाता हूँ। लाइक सबसे पहले ये मॉर्फिन का एक टूल है। मॉर्फिन की एक साउंड यूज़ की है मैंने, STR वायलिन बोलते हैं। इसकी साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। लाइक ये चलो पहले आपको पूरा का पूरा गाना सुना देते हैं, उसके बाद आगे की इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे कि कैसे हमने आगे पूरा ये किया है। कौन हुए जिम्मेवार किस गलतियों ने जिस गलती से कोई ता जान गवाई के गवे अंदा दस दिहाड़े तू तेरो इम्तिहान तछिल भूना तेरो इम्तिहान। ओके, तो ये थोड़ा सा गाना आपने सुन लिया है। अगर आपको पूरा गाना सुनना है तो मेरे ऑफिशियल चैनल म्यूज़िक एकेपी ऑफिशियल पे है, तो जाके चेकआउट करो। और बाकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अब करते हैं इसके बात की कि हमने कैसे बनाया था। सबसे पहले जो एक कंपोजिशन थी हमारे गाने के, वो हमारे पास थी। जैसे मैंने वो कंपोज करा हुआ था, कौन थुए जिम्मेवार कैस गलतियाँ नहीं, वो कंपोज पूरा गाना था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले उसका BPM चेक किया। हमने BPM चेक किया, उसके बाद हमने BPM रखा इसका 74। उसके बाद हम जो स्केल थे, जो मेरे सिंगर का स्केल है, मैंने वो चेक किया। तो वो था E मेजर में। तो फिर हमने ये पूरा का पूरा गाना जो है वो E मेजर में ही बनाया। इसकी वजह से आप देख सकते हो मेलोडी जो है हमारी E मेजर में बनी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये कुछ मेलोडी थी लाइक जिसमें कि हमने 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट डाले हुए हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, एक तो मॉर्फिन जो वायलिन था मैंने आपको सुना दिया। उसके बाद इसके बाद इसमें ऐड हुआ है D50 जो रोलैंड वालों का है, स्ट्रिंग सेक्शन। ये जो स्ट्रिंग सेक्शन होती है, स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो डाली हुई हैं इसमें मैंने, ताकि ये फिलअप हो जाए। उसके बाद पियानो डाला हुआ है मैंने। ये बहुत ही कम MB का पियानो और बहुत ही बेस्ट साउंड देता है, मेरे लिए बहुत अच्छा था। और इसको मैंने पेन किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। ये थोड़ा राइट की तरफ पेन है। ओके, तो ओवरऑल जो साउंड करता है वो ऐसा करता है गाना। लाइक पूरे ये सारा कुछ मिलके इसके बाद जो थे गाने में कार्ड्स ना होते तो ये गाना कुछ अजीब सा साउंड करता। तो हमने यहाँ पर कार्ड्स डाले हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर कार्ड्स डाले हुए हैं और इन्वर्टेड कार्ड्स डाले हुए हैं हमने यहाँ पे। लाइक देखो, मैं आपको सुना देता हूँ। ये हमारे कार्ड सेक्शन है जिसमें ऊपर थोड़ी मेलोडी भी बज रही है। ये मेलोडी बन रही है। ठीक है, इसकी वजह से गाना फिल पूरा हो रहा है। तो मेलोडी में ये कुछ था।
आपको थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, वो प्रोजेक्ट का कोई प्लगइन जो था वो लैग हो गया था उसकी वजह से। इसके बाद मेलोडी में एक और चीज़ हमने ऐड की थी, वो ये है। ये हुक लाइन को ही हमने मेलोडी में दिया हुआ है और इसमें भी स्ट्रिंग सेक्शन का यूज़ किया गया है। अगेन D50 का यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। D50 में एक स्ट्रिंग सेक्शन रहती है, उसका यूज़ किया है। और मार्फिन में सेम वही ग्रैंड पियानो का यूज़ किया गया है, मार्फिन के ग्रैंड पियानो का, जिसमें शायद ऑटोमेशन मैंने की है, शायद हाँ हो सकता है मेरे को। और उसके बाद फ्लूट पियानो ड्यूओ, जो फ्लूट पियानो ड्यूओ है उसकी वजह से इसका फुल अप पूरा भरी हुई साउंड होती है, ठीक है, उसकी वजह से वो हुआ है। इसके बाद ये हमने स्केल के लिए रखे हुए थे यहाँ पे। ये 3 ही नोट प्ले करता है, ठीक है, सी शार्प, ई और जी शार्प। पूरे गाने में ये दोनों ये 3 नोट प्ले करता है जो एज ए कार्ड यूज़ हुए एज ए स्केल हमारे पास। इसके बाद कोई और मेलोडी, हाँ ये थोड़ा बेस के लिए हमने यूज़ किया था एंड में। ये काफ़ी देर बाद जो गाना था वो ओवरऑल हो चुका था। ये बेस गिटार है, जो बेस गिटार यूज़ करते हैं उनको पता है। और ये हमारे पास हमारे सिंगर को बोला गया था हमने कि आप थोड़ा सा मेलोडी इसकी दे दो मेरे को, तो वो उन्होंने गा के भेजा था, वो है ये। ये उन्होंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था, इसलिए थोड़ी अजीब सी साउंड कर रहे थे, तो इसको मैंने इंस्ट्रूमेंट में चेंज करके ये कुछ बनाया इसका। जिसकी वजह से जो रैप का बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा फिल हो गया हमारा। और इसके बाद जहाँ जहाँ पे रैप आया था वहाँ पर उन्होंने वो अपने वोकल्स भेजे हुए थे, बट मैंने इनको इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर दिया और बहुत। तो ये सोलो सोलो सुना दिया, वोकल के साथ सुनाते हैं हम आपको कि कैसे वोकल के साथ कितना अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ये चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो गाने को बहुत ही अच्छा बना देती हैं, और एक्स्ट्रा जो कर देते हैं कभी कभी हम, तो वो गाने को बिगाड़ भी देती हैं। बने पाप टूटो तेरो हर रिश्तो तेरो हर साथ अमरो इति करता याद हिशी जो तदियो जैसे घर थू आबाद वापस मगे बहु तेरो ती करता फिर याद चली जोई तू पति राई बस तेरी याद की जो तेरो जेरे होरे भी जान आई गंचे पुले पुर्रा पर गंचे न बचाए तू पुले पुर्रा तेरे कुछ सपने की जो कले छड़े कोई ती तेरे अपने नो तू। तो ये कुछ वोकल थे जो मेरे खुद के वोकल थे इसमें, मतलब मैंने जो रैप किया था वो वोकल है, उसके वो बैकग्राउंड फिल करने के लिए ये चीज़ हमने डाली थी यहाँ पे, जो है पैटर्न 11 में बनी हुई है। और इसको बनाने के लिए हमने स्ट्रिंग्स का अगेन यूज़ किया गया था, पर उसकी सिर्फ हमने क्या रखा था, बेस रखा था शायद, मेरे को जैसे याद आ रहा है कि स्ट्रिंग्स का यूज़ किया था और बेस रखी हुई थी। लाइक लेट मी चेक दिस वन, या D50 अगेन वही रोलेंड्स वालों का, और वोला किया था इसमें हमने यूज़, बट इसको थोड़ा हमने क्या किया था, इसको मिक्स अप करने के लिए 25 मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टीरियो डाली हुई थी ताकि ये दोनों कानों में बज सके, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो मेलोडी थी वो हमारी इसी प्रकार थी। अब करते हैं हम रिदम की बात, की रिदम में क्या क्या डाला था हमने, ठीक है। तो सबसे पहले रिदम में जो बेस हमने जो
मतलब पूरे गाने में चलती है, लाइक किक स्नेयर। वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। ये पैटर्न ये है। ओके, तो मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ एग्जैक्टली ये पैटर्न में बना क्या था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये हमारा पैटर्न है जिसमें किक कुछ इस पर तरीके से प्ले की गई थी। बस इस तरीके से। उसके बाद स्नेयर, स्नेयर थोड़ी खाली सी लग रही थी और इसको मतलब ये लो एंड में थी और हमने इसको हाई एंड में डालने के लिए थोड़ा सा रिम शॉट का यूज़ किया। इसके बाद हाई हैट्स का यूज़ किया। उसके बाद जब हम बात करते तो इसमें बेस का भी यूज़ किया है हमने। मैं आपको बता देता हूँ बेस। ये देखो, ये C5, ये हमारे पास किक है, तो बेस दिखा देता हूँ मैं आपको कि बेस कहाँ पे है। यहाँ पर गए हम, ठीक है, बेस लाइन पे आते हैं और ये हमारी बेस है। क्योंकि D50 एक सेकेंड अनसर्टर्स, हाँ, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने सब कुछ लगाया था। इसके बाद यहाँ पर बेस है हमारी। मैं आपको सोलो कर से सुना देता हूँ इसको। ये सॉरी, हाई हैट्स हैं, ठीक है, ये हमारी बेस है। यहाँ पे स्लाइड्स लगे हुए हैं, स्लाइड नोट भी लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे ये और ये। और मेन गाने में जो गाने को फील देते हैं वो होते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस कैसे लगाए थे मैंने आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर पिनिंग करेगी ये प्रिकॉशन को, लेफ्ट राइट सब कुछ। एक बेल की साउंड, मेरे को ये फिल भी खाली लग रही थी, फिर मैंने बेल की साउंड ऐड की, ये वाली। अभी भी खाली लग रही थी, और टैमरीन की साउंड यूज़ की मैंने। फिर प्रिकॉशन जो ये होती है, स्नैप इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको यूज़ किया मैंने। उसके बाद एक स्नेयर जो कि लेफ़्ट और राइट को पैनल्ड है, ठीक है। ओवरऑल रिदम में बहुत कुछ लगाया था मैंने। किक स्नेयर के बाद ये हमारी किक स्नेयर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हाई हैट्स वगैरह, तो टोटल बहुत कुछ लगाया था इसमें। ओवरऑल ऐसा साउंड करती है मेरी मतलब जो रिदम सेक्शन है। फिर भी इतना कुछ लगाने के बाद में मेरे को ये बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक डफली का साउंड यूज़ किया इसमें, तो जिसकी वजह से गाने का लेवल है ना, वो अलग लेवल पे चले जाता है। मैं आपको सुना देता हूँ वो डफली कैसी थी। और मुझे लगता है मैंने इसमें भी कुछ प्रोसेसिंग की होगी। 19 जब मिक्स कर रहा था मैं, यस, इसमें भी देखो वाइडर लगा हुआ है दोनों कानों में। 98% वाइडर लगाया मैंने इसमें। उसके बाद मल्टी बैंड कंप्रेसर लगा हुआ है, जिसमें कि हमने जो बेस वाले नोट्स होते हैं, बेस है तो उसको थोड़ा सा कम किया, हाई को थोड़ा सा ज़्यादा किया और मिडिल को थोड़ा सा नीचे किया हुआ है। और इसके बाद मतलब ओवरऑल अगर बेस को हम सुने तो ये ऐसे साउंड करती।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसकी बात करते हैं कि बेस हमारी तो कंप्लीट हो गई। अब करते हैं हम एफेक्ट्स की बात। जो हमने एफेक्ट्स यूज़ किए गए हैं इसमें, एफेक्ट्स बहुत ही कम यूज़ किए। जैसे ये क्रैश की साउंड मैंने यूज़ की हुई है स्टार्टिंग में, ये साउंड, और बिल्डअप देने के लिए रिवर्स वोकल को लगाया गया है। कुछ ऐसा इफ़ेक्ट बनता है इससे। उसके बाद बाकी इसमें ज़्यादा हमने एफेक्ट्स लगाए नहीं। हाँ, एक जगह पे जैसे मेरा रैप स्टार्ट होता है मैं बोलता हूँ के पी ऑन द, और यहाँ पे मैं आपको सुना देता हूँ वहाँ पर क्या चीज़ लगाई है हमने। तो ये चीज़ मैंने, ये जो हमारे पास डफ की साउंड थी उसका ही चॉप करके बनाई है। डफ की साउंड को चॉप किया हमने और उसका ये बनाया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जैसे के पी ऑन द बीट ब्रो बोलता हूँ मैं, तो बीट ब्रो डफ की साउंड ने कवर कर दिया जैसा। तेरो इम्तिहान चल होना तेरो इम्तिहान, लाइक ऐसे। और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन साइड यहाँ पे आई है ड्रम्स में। ठीक है, और मैंने अपने वोकल्स में अकेली वोकल नहीं रखी, इसको बैकग्राउंड फिल करने के लिए 2-3 बार और गाया था, तो मैं वो सुना देता हूँ आपको। दस दिहाड़े तू तेरो इम्तिहान ते छेल बहु ना तेरो इम्तिहान, कैस पतो तू ना बोलो छेल इम्तिहान ता कोई कड्डनी थी अपनी जान सी कॉल जेर जोई तू बाजारे, टूटी तूने मख्याल तेरे हजारे, टूटती दिए तेरे सुपने को ये सारे की मन्नी कोई। तो ये मेरा मेन वोकल है ऊपर, जिसकी वजह से पूरा अरे तू तेरो इम्तिहान तछेल भोना तेरो इम्तिहान, कैस पतो तो ना बोलो। अगेन फिर अपने जो सिंगर है MK भगत जी, उनके वोकल आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे वोकल ख़त्म होते हैं और गाना पहले 6 मिनट मतलब 6 मिनट नहीं, ये अबाउट 4 मिनट कुछ का था, 5 मिनट रख लो टोटली। फिर जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे तो वहाँ पर हमको थोड़ा ये बढ़ाना पड़ा। हाँ, मुझे याद आया कि हाँ, ये यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गैप रह रहा था, तो हमने थोड़ा सा एक और यहाँ पे थोड़ा मेलोडी बना दी इस तरीके की। यहाँ से आगे मेलोडी बना दी ताकि हमारा सिंगर जो है वो इजली हम सिंगर के पास पहुँच जाएं। दिहाड़ी तस भलाई है मारी की, आई त दिहाड़ी तस भलाई है मारी, जस गिलती से कोई तीता जान गवाई, कौन थुए जिम्मेवार किस गलतियों ले, कौन थुए जिम्मेवार किस गलतियों ले, जस गलती से कोई तीता चलती डोडे पुले पुरा लाई देती छाल तू डोडे पुले पुर। यहाँ पे जब मैं म्यूज़िक बना रहा था तो ये चीज़ जो सेक्शन में अभी आपको सुनाने वाला हूँ, ये बाद में नहीं, वो पहले था। तो जैसे हम वीडियो एडिट करने लगे तो जो एडिटर थे हमारे, उन्होंने बताया कि वो थोड़ा लेट करना पड़ेगा, इसकी वजह से हमने ये चीज़ यहाँ पे रखी। लाइक एक शॉकिंग इफ़ेक्ट होता है जो एफेक्ट्स की सेक्शन में था, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे वीडियो का कंसेप्ट बना हुआ था कि इस जगह पे अब लड़की छलांग मार देती है, और इसके लिए मैंने ये एफेक्ट्स का यूज़ किया था। ओके, उसके बाद जैसे दिल की धड़कन धक धक करती है, उसके लिए मैंने ये वाला यूज़ किया था। ये सोलो करके मैं आपको सुना देता हूँ। ओके, क्या हाल है?
सोलो करके मैंने आपको ये सुना दी, और ये कुछ इसके बाद आगे ये ऐसे चलता है लाई चालती डोडे पुले पुराल। क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारा जो रैप वोकल है वो स्टार्ट हो रहा था, तो इसके बाद मेरे को कुछ ड्रामेटिक बनाने के लिए इसको ये इफेक्ट्स लगाना पड़ा, और फिर ये लाई चालती डोडे पुले पुराल, लाई देती छाल तू डोडे पुले पुराल। कुछ ऐसे थे। इसके बाद हमारी जो टोटल म्यूज़िकलिटी थी, जो पूरा म्यूज़िक था वो सेम ही ऐसे है आगे आगे तक, ये पूरा चीज़ें थे मैंने आपको बता दी, फिर इफेक्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं हमने, ठीक है। उसके बाद मेन आता है मिक्सिंग में। जब इस चीज़ की मिक्सिंग हो रही थी, कोई प्लगइन जो था हमारा वो क्रैश कर चुका था। अब आई डोंट नो कि कौन सा था, बट अभी भी देखो ये साउंड कर रहा है श करके, ठीक है। तो इंसर्ट फर्स्ट की बात करें तो अब हम दिखाएंगे आपको कि जिम्मेवार सॉन्ग की मिक्सिंग कैसे हुई थी, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको मेन वोकल जो है हमारे, इसमें भी कुछ ये इसी में आ रहा था, कुछ वोकल मेन वोकल जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसी में आ रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक वी कंप्रेसर, जो वेव्स वालों का कंप्रेसर है वो यूज़ किया हमने, ठीक है, जिसकी वजह से वो लेवल ठीक हो गया है। और मैं आपको ये सोलो वोकल सुना देता हूँ, ये हमारे लगे हुए हैं, जो हमारे सिंगर है उसके मेन वोकल पे लगा हुआ है ये, लाइक ये शायद उसके मेन वोकल है। वार किस गलतियों ले जस हाँ, तो पहले कंप्रेसर, जिसको कंप्रेसर का पता नहीं है तो वो शायद इस ट्यूटोरियल को देखना ही छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि यार मुझे नीचे मैसेज कर दे, फिर हम कंप्रेसर पे भी एक वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलरली। फिर EQ, जिसको ये भी नहीं पता तो उसका क्या ही बन सकता है, क्या बताऊँ अब। तो बाकी ये कुछ जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो मुझे हार्श फ्रिक्वेंसीज लगी होंगी, मैंने ये काटी हैं EQ में, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव EQ। और इसको, और मेरे को इस साइड भी कुछ हार्श फ्रिक्वेंसीज लगी थी, मैंने वो भी काट दी हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा इसको पावर देने के लिए पूरे वोकल को JJP वेव्स प्लग इन का है, जैक जॉस्पिन प्लग, इसकी वजह से इसको बड़ी एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद मैंने ऑटो ट्यून लाई थी, और यहाँ देख रहे हो कि बहुत ही कम ऑटो ट्यून है फॉर द इफेक्ट ऑफ, मतलब इससे थोड़ी क्रिस्पीनेस, उतना अजीब सा वोकल, मतलब ड्राई साउंड नहीं करती है वो, थोड़ा सही साउंड करती है। फिर मैंने थोड़ी एयर देने के लिए एयर डाली हुई है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको बंद भी कर दूं फिर भी यही सीन हो रहा है, तो इसको जितना था वहीं पर रखते हैं हम, रीसेट, ठीक है, 13 पर रखते हैं, बढ़िया। उसके बाद शेपर डाला हुआ है मैंने थोड़े राइट लेफ्ट पेनिंग करने के लिए। उसके बाद प्रो क्यू, फिर से एक EQ लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया एक दूसरे उसके साथ, क्योंकि अ, इसको पूरे इफेक्ट नहीं मिले हुए थे, तो मैंने जब इसको दूसरे के साथ ज्वाइन किया, इसमें मैंने क्या किया, इसको रिवर्ब दी है, ठीक है, रिवर्ब दी है, और उसके बाद डिले दी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरे इफेक्ट वार किस गलतियों ले जस गलती से कोई तीता जान गवई कौन भूतस दिहाड़ी तुसन कुन्नो शुने। ओके। नंबर 8 पे भी आई डोंट नो मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट डाला है, बट कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। फिर मैं अपने वोकल्स की बात करता हूँ जिसमें मैंने ये पूरी प्लगइन की चेंज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने EQ डाला हुआ है, जिसमें से कुछ फ्रिक्वेंसीज कट करी हुई है मैंने, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसर डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर ऑटो ट्यून डाली हुई है, जिसमें मैंने बिल्कुल इफेक्ट देने के लिए डाली हुई है, और मेन हमारा JJP वोकल्स, ठीक है। उसके बाद ये EQ एक और डाला हुआ है, जिसमें मैंने थोड़ी सी फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट किया है, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसीज को काटा है यहाँ पे, यानी ये बेस फ्रिक्वेंसीज को काटा है, और जो ट्रिपल वाली साउंड है, जो मिड वाली साउंड है, उनको थोड़ा सा ऊपर किया है, या अबाउट 3775 हेजर्ट्स के बाद 39% बूस्ट किया मैंने इसको। उसके बाद मल्टी बैंड कंप्रेसर, ताकि एक लेवल अप आ जाए मेरे, मतलब जो मैंने ऊपर किया नीचे किया तो वो एक लेवल में चला जाए, ठीक है। फिर DSR जो की साउंड होती है उनको काटने के लिए यूज़ किया मैंने। उसके बाद फ्रूटी इक्वलाइज़र एंड में फिर से, ठीक है। तो जो मेरे खुद के प्लगइन थे उनको मैंने रिवर्ब देने के लिए वही जो सिंगर का चैनल था उसी पे हमने
रिवर्ब दी है, और उसको मैंने अपने वोकलों को एक बस में भेजा हुआ है, ठीक है, अपने वोकलों को बस में भेजा हुआ है, ठीक है। बस के बाद जिसमें बस में क्या रिवर्ब वगैरह डाली हुई है, डिले वगैरह डाली हुई है, ठीक है। तो इसके बाद इसको स्टीरियो करने के लिए मैंने एक ये सिंपल जो मतलब स्ट्रिंग्स टाइप का स्टीरियो कर दिया फास्ट स्ट्रिंग्स के लिए, मतलब ये दोनों कानों में बजता है, ठीक है। उसके बाद पैरामेट्रिक EQ, फिर से मैंने कुछ जो फ्रिक्वेंसी मेरे को लगी होंगी कि यहाँ पर ज़्यादा होगी उनको काट दिया है, ठीक है। ये तो मेरे वोकल की प्रोसेसिंग। बाकी रैप के बैकग्राउंड यानी मैंने फिलअप करने के लिए इसमें पहले तो नॉइज़ बड़ी आ रही थी, तो मैंने एक्स नॉइज़ लगा दिया, जिसकी वजह से नॉइज़ हमारी कम होगी, और प्रो सी यानी कंप्रेसर फिर से लगा दिया। इसके बाद पैरामेट्रिक EQ लगाया, जिसमें मेरे को फ्रिक्वेंसी जो कम लगी होंगी उस टाइम मैंने वो किया। फिर ये स्टीरियो शेपर लगा दिया इसमें वाइडर दोनों कानों में बजने के लिए, ठीक है। उसके बाद JJP वोकल, ठीक है। फिर ऑटो ट्यून लगी है ये यहाँ पे वो इफ़ेक्ट देने के लिए। उसके बाद फ्रूटी रिवर्ब लगी हुई है, ठीक है। फिर वोकल डिले बैंक लगा हुआ है, और इसको हमने नंबर 7 के साथ और नंबर बस के साथ जो हमारी रिवर्ब वाली चेन है उसके साथ हमने जोड़ा हुआ था। बाकी 23 पे यहाँ पर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, 24 पे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है। जब मैं उस टाइम कर रहा था तो मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है। तो ये हमारी टोटल जो मिक्सिंग है बहुत, अगर आपको पार्टिकुलरली जानना है कि कैसे एक एक चीज़ को मैंने मिक्स किया था तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में जिसमें हम दूसरे किसी गाने की कंस्ट्रक्शन करेंगे और दूसरे किसी प्रोजेक्ट फाइल को हम डिकोड करेंगे कि किस तरह से बना था। और जाते जाते मैं आपको गाने के साथ छोड़ता जाता हूँ, तो सुनिए। वार किस गलतियों ने जिस गलती से कोई तीता जान गवाई कौन भूतस दिहाड़ी तुसन कुन्नो शुने लिखता हाथ लगे थरने जीबी से कुन जई कौन तुए जिम्मेवार किस गलतियों ने। Kick away on the That's the hard to tero imtihan The chill bo na tero imtihan Kas pato to na bolo chill imtihan da Kuye kadni thi apni jaan nisi call jera joy tu bazare Thiye mane ma khayal tere hazare Tut rahe thiye tere ta supne kuye sare ki manni thi da hare ओके इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको पूरा गाना सुनना है तो म्यूज़िक के भी मेरा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर जाके सुनो। बाकी डी कंस्ट्रक्शन किसी भी म्यूज़िक वगैरह रिलेटेड क्वारी है तो प्लीज़ DM ज़रूर करना। ओके बाय, थैंक यू, साइनिंग आउट, म्यूज़िक के वी ऑन द वे ब्रो।